नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा। चुनावी चर्चा के बीच इस समय आप पहुंचा हूं ग्राम शाही में, जो कि शहर विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहां पे चुनाव पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ काफी लोग मौजूद हैं जो इसी गांव के वासी हैं, और हम इनसे पूछेंगे कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या इनके मुद्दे होंगे, क्या ये पुनः बीजेपी सरकार को लाना चाहेंगे या इनका चुनाव अब की किसी और सरकार की ओर होगा। काफी लोग हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। इनसे हम एक करके बात करेंगे और जानना चाहेंगे इनके गांव की समस्याएं और विधानसभा क्षेत्र में क्या इन्हें लाभ मिले सरकार से या अन्य लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? चेतन प्रकाश। क्या इस बार क्या लगता है आपको चुनाव में? चुनाव में कुल मिला के ऐसा लगता है कि इस बार भी बीजेपी हाथ मार जाएगी। जी, मतलब बीजेपी की नीतियों से आप खुश हैं? कुछ हद तक तो, बाकी सभी को संतुष्ट कर रहे। हर कोई व्यक्ति कोई भी नहीं कर पाता, कुछ हद तक संतुष्ट हूँ। जैसे कि उनकी योजनाओं में 90% योजनाओं से खुश हूँ, बाकी 10% तो कमी हर रही जाती है। ठीक है, इसी चर्चा के साथ हम दूसरे भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार जी, क्या लगता है आपको? देखते हैं, समय बताएगा। नहीं, सरकार के कामों से आप संतुष्ट हैं कि नहीं, क्या लगता है आपको? सरकार तो कोई भी हो, जनता पूरी तरह खुश नहीं होती है, लेकिन देखते हैं क्या रहता है। सारे लोग कहीं ना कहीं गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ पा रहा है, और देखते हैं क्या है आगे कहना। क्या कहेंगे भैया इस पर? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमें तो लगता है पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटें अभी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि इस बार सपा के साथ कड़ा मुकाबला होना है और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी चारों सीटों को रिवाइज कर पाए। अच्छा, तो मतलब ये जो बीजेपी सरकार थी, इसमें चारों विधानसभा सीटों पे भाजपा का कब्जा था जी, तो इसमें इसके द्वारा भाजपा से 5 साल में जो विकास कार्य किए गए, क्या उससे संतुष्ट है जनता? नहीं, जनता विकास कार्य से तो संतुष्ट है, काफी योजनाएं आई, लेकिन 2-3 मुद्दे ऐसे रहे जिनसे जनता बिल्कुल ही नाखुश है। जैसे एक पराली जलाने का मुद्दा था। अधिकतर किसानों का गन्ना सूखा, पराली को निकलवाने में उन्हें बड़ी दिक्कत हुई, और अगर किसी ने बाई चांस आग लगा भी दी तो उस पर केस दर्ज हुए। वो बाद में वापस हो गए, लेकिन उस समय उन्हें समस्याएं हुई। उसके साथ ही यहाँ बहुत सारे बैल, अधिकतर सभी क्षेत्रों में यही समस्याएं हैं कि जितने ये बैल मतलब गौवंशीय पशु छूटे हुए सारी फसल को नष्ट कर देते हैं। इनसे बचाव कार्य बड़ा मुश्किल है। गौशालाएं बनाई हैं, लेकिन उनमें खाने के लिए चारा पूरा नहीं है। पता लगता 10 का खाने को आया, वहाँ 20 की संख्या है, वहाँ भी गौवंश मारे जा रहे हैं। ठीक, सरकार के कामों से खुश हैं? वो तो वैसे तो खुश है। आगे मतलब तो बीजेपी लाएंगे क्या दोबारा? वो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या नाम है भैया मेरा आपका? नाम रामचंद्र राठौर। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी आनी चाहिए। तो बीजेपी के कामों से खुश हैं आप? खुश हैं। ऐसे तो सारी समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन बीजेपी का कोई ऐसा खड़ा काम खराब नहीं है। लगभग 10% तो हानियां होती रहती हैं और 90% तो काम लगभग जनता खुश है। लगभग कहीं ना कहीं हमें बीजेपी के समर्थक ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच में अभी हमारे पास और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भैया से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? क्या लगता है आपको इस बार 2022 के चुनाव में क्या लगता है? बीजेपी सरकार हो ना? 100% उनके कामों से संतुष्ट है? संतुष्ट हूँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी, और हमेशा ही बीजेपी के साथ रहे। और बढ़िया सरकार है, और इसके तरह कोई सरकार भी नहीं है। मोदी के पावर को कोई है नेता बता दो, कोई नहीं है जिससे हम दूसरे को चुन सके। मोदी के जैसा कोई दूसरा नेता तो मुझसे चुने, कोई नहीं है उसके। जितने भी अभी ऑपोजिशन में हैं, कोई मोदी की तरह नहीं है। हम दूसरे बंदे को, ये जो मोदी जी की बात हो रही है वो अलग है, लेकिन ये हमारा विधानसभा चुनाव है, इससे हम मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। हाँ, तो मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी बढ़िया है। हाँ, मतलब उनकी फिर कंपेयर में भी कोई नहीं है। कोई नहीं है। मत बोला करो, जरा हिसाब से बोला करो। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, आप नहीं रखो। अंकल जी कुछ कह रहे हैं। अंकल जी आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, बिल्कुल इनकी सुनो, इनकी सुनो। कैमरा ऐसे नहीं करते। सब भैया ने करो, भैया खोलिए कि सब भैया का कोई है। वैसे तो सरकार तो मोदी को होना चाहिए, कोई किसी आदमी खिलाफ है दोनों।
योगी जी से खिलाफ है, क्यों? क्यों? इसलिए कि अभी गैया भैंसिया जो सब छूटे भाई आपको क्या करोगे? गैया भैंसिया अगर छूटी हुई तो इनमें मांग भी तो हम ही लोगों की थी भाई। पहले गाय भैंस तो उसमें मांग भी तो हमारी थी भाई। हम लोगों की मांग थी कि भाई अगर मोमडन लोग इन्हें खाते हैं, बैलों को काटते हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए, तो उससे दिक्कत हमें थी। बीजेपी ने तो परमिशन दिलवाई है, परमिशन दिलवाई तो हमारे यहाँ पड़ोस में कहीं पे भी जानवर कटने का लाइसेंस नहीं था। कहीं पे भी जानवर हमारे, अगर हम सेफ्टी से उन्हें अगर गौशाला पहुंचाएंगे तो क्यों छूटेंगे खेतों में? गौशाला में जितने किसी सरकार में नहीं मरे हैं उतने बीजेपी सरकार में जानवर मरे हैं। थोड़ी बहुत समस्या हर जगह रहती है। अगर तुमसे ही कहते जाए तुम्हारे 2 बेटे हैं, एक को रोक लो, ये कहना गलत होगा तो तुम रोक सकते हो। की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताइए गौकसी के लाइसेंस किसने दिलवाया? बीजेपी ने दिलवाया। लाइसेंस से पहले उन्हें भाई की पहले मगर लाइसेंस से पहले नहीं करे। गौकसी करने के लाइसेंस दिलवाए उन्होंने, जानवरों को, बड़े जानवरों को कटवाने के लाइसेंस योगी जी ने दिलवाए। हमारे यहाँ कभी कमरिया में नहीं था, अब वहाँ पे मिलता है खुलेआम को। नहीं, उन्होंने तो बंद करवाया है इसको। नहीं, लाइसेंस दिलवाए हैं, कमरिया में खुला हुआ है हमारे पड़ोस में। अच्छा, गौकसी के लाइसेंस। गौकसी नहीं, हम कह सकते हैं कि जानवर बड़े काले जानवर। तो आपकी नजर में क्या है, ये गलत काम? हमारे गलत काम है ये। अब बताइए सर, यहाँ पे कितने गौकसी में इतने जानवर काटे जाते हैं? हमारे यहाँ साई में ही कट गया था, यहाँ पे बिल्कुल पास में ही एक जानवर। और ये बताइए सर कि यहाँ पे जो ये कहते हैं यहाँ पे इतनी महंगाई कभी आई? अच्छे दिन आएंगे, काला दिन आएगा, गंगा सफाई होगी, वो उसकी पटेल की मूर्ति 3000 करोड़ अपनी जेब से दे दी है राम मंदिर में चंदा कर। अच्छा, बिल्कुल। और बताइए चंदा कर। अच्छा, बिल्कुल। और बताइए कितने इन्होंने क्या वादा किया इन्होंने? तो आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे विकल्प क्या है फिर? विकल्प यहाँ इसके अलावा जैसे पे कांग्रेस है, हमारे पास समाजवादी पार्टी है, जी मैं बता क्या रहा चुनेंगे हूँ। फिर? यहाँ पे इससे पहले सपा सरकार थी, उसने भी कुछ नहीं किया। यहाँ पे सभी सरकारें अब कुछ नहीं करती हैं सर, सभी नेता चोर हैं। क्या करेंगे? हम सपा का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं, बीजेपी का नहीं ले रहे हैं, तो किसी का तो पक्ष लेना ही पड़ेगा भैया। क्या कर सकते हैं सर? अपनी पसंद से बनाए तो सही है। यहाँ तो ये सभी चुनी हुई सरकारें हैं, किसी न किसी को देना ही है, मत तो करना ही है। सरकार कोई सही नहीं, सरकार थोड़ी आएगी यहाँ पे आएंगे भाई। देखिए सर, और सरकारों को अपेक्षा ये सरकार सही है फिलहाल, मान सम्मान बचा हुआ है, बस यही बहुत हमारे लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हाँ ये बात कही जाए कि मान सम्मान हिंदुओं का बचा हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं भी जा रहे हैं इज्जत से, लेकिन अगर कहीं भी चले जाते हैं इज्जत से चौकी में बात करते हैं। इससे पहले सभा में कोई नहीं सुनता था, जाते थे बस बजा देते थे। ये सबसे बुरा काम है निजीकरण का, सबसे बुरा काम। बताइए, जैसे सर प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। इससे ज्यादा नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी देश की। यहाँ पे आप देख लीजिए, रेलवे को ले लीजिए, रेलवे में कहाँ 10 रुपए का टिकट था 50 हो गया, प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का था 60 रुपए का हो गया। बताइए, मतलब कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, मगर एक चीज तो है इसमें, अगर भाई कहीं फैसिलिटी लोगे तो जरूर ऐसा थोड़ी कि जब फैसिलिटी चाहिए तो इसके लिए तुम, अरे क्यों नहीं? पहले कैसे थे और अब कैसे? प्लेटफॉर्म जब अच्छी व्यवस्था देखोगे, अच्छी चीजें चाहिए तुम्हें, तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई ऐसा थोड़ी है, समय के साथ महंगाई बढ़ेगी भाई। महंगाई बढ़ी, साले आगे बढ़ती जाएंगे, महंगाई तो बढ़ेगी भैया। अच्छे स्टेशन है, अच्छे स्टेशन अपने यहाँ बनिए। ऑल इंडिया में तो पहले ही से थे। अच्छा, पहले कैसा था? ऑल इंडिया में पहले अच्छे थे भैया, वो कुछ नहीं है। साई में बन गया, इससे ये नहीं है टैक्स। अरे हम कहाँ रह रहे हैं भाई की, तो देखें हमारे यहाँ भाई अच्छा काम हो बढ़ती जा रही है। अब हमारे एक भाई साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या इनका विधानसभा चुनाव में आगे का मत रहेगा, ये किस पे जाएंगे, किन मुद्दों से खुश हैं, किससे नहीं। क्या लगता है भाई साहब इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, जिसने अच्छा कार्य किया होगा और जो आगे करेगा वही जीतेगा। और अभी तक के हिसाब से तो जनता का रुझान मेरी समझ से तो 50-50 है। कुछ लोग सपा में भी जा रहे हैं, कुछ भाजपा में भी जा रहे हैं। फिलहाल मेरी राय में अभी तक तो भाजपा का ही ज़्यादा बोलबाला है। अब आगे देखिए, जिसने अच्छा कार्य किया होगा जनता उसी को चुनेगी। अच्छा, ये विधानसभा चुनाव में जो हुआ, मतलब विधानसभा के 5 साल जो गुजरे हैं, इनके कार्यों से आप खुश हैं? वैसे मैं ना तो खुश हूँ और मतलब संतुष्ट भी नहीं हूँ और संतुष्ट भी नहीं। सर, जो महंगाई, कुछ काम इनके ऐसे हैं जो जनता के हित में है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो जनता के हित में नहीं भी है। जो महंगाई का मुद्दा है उस पे महंगाई तो बढ़ी रही है। सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है और आपकी यूरिया महंगी हो गई है, NPK कट्टा महंगा हो गया है, जानवर आपके खुले घूम रहे हैं खेतों में। तो इन चीज़ों पर कुछ तो लगाम होनी चाहिए। बाकी सिर्फ राम मंदिर निर्माण से, केवल मंदिर से तो किसानों का घर चलने से रहा भाई। मंदिर बन जाने से किसानों का घर तो चलेगा नहीं, ठीक है जी जी। और ना ही आपका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसान के हित में हो कुछ। तो जैसे गन्ने का रेट था 325 रुपए था, केवल 25 रुपए बढ़ा है, वो भी 4 साल में।
वो भी ये केवल चुनावी साल था, इसलिए चुनावी साल की वजह से 25 बढ़ा, मतलब 4 साल में गवर्नमेंट ने 1 पैसा नहीं बढ़ाया। और अपने परिषदीय विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत है, ठीक है। तो आज से जब चुनाव से पहले जब उनने कौन अपने वो है राजनाथ जी ने मतलब संविदा कर्मियों के संविधान मतलब वो अधिकार दिलाओ रैली निकाली थी, तो उसमें 4 साल बीत गए पूरे। आज 4 साल बाद योगी जी आंगनवाड़ी के, रसोइयों के या जो भी संविदा कर्मी है, किसी के 1000 रुपये बढ़ा रहे हैं, किसी के 200 रुपये बढ़ा रहे हैं, किसी के 500 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो ये चुनावी लालीपाप नहीं है तो क्या है? आज से मतलब 4 साल तक किसी की सुध आई, किसी को नहीं उन्होंने पूछा। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो अब किसी को 200 बढ़ा दिए, किसी के 500 बढ़ा दिए, किसी के 1000 बढ़ा दिए। इनसे बताओ किसका भला होने वाला है, आप बताएं। लेकिन सर मैं यही जानना चाहता हूँ डायरेक्ट, ये चुनावी लॉलीपॉप है, ये सब जानते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या दूसरा कोई विकल्प है? दूसरी तरफ लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब विकल्प तो अब चुनाव के बाद ही पता लगेगा। जैसे जाने वाले तो किधर भी जाए, लेकिन उनका हिंदुत्व का मुद्दा आ जाता है, ठीक है। उसकी वजह से जनता उनकी तरफ मुड़ जाती है। अब आगे देखिए क्या होता है। मतलब अगर जनता को उनके कार्य अच्छे लगे होंगे तो वो फिर से आएंगे, अच्छे नहीं लगे होंगे तो दूसरी गवर्नमेंट को मौका मिलेगा।